ठीक है, चलिए, ओके गुड। हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को, जी जी आ जाइए, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्रॉब्ली बिल्ट एंड फिक्स टेक्निक विल नॉट वर्क। तो आज हम पढ़ेंगे क्यों नहीं करती है और व्हाट आर द लिमिटेशन। इसमें हम थोड़ी सी माइंड की लिमिटेशन पढ़ेंगे एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो सर को पूछ लीजिएगा। अच्छा, मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एंड देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स व्हिच आर ऑनलाइन, तो लेट्स सी हाउ आई लर्न हाउ टू हैंडल दोस। ठीक है, तो मुझे चश्मा भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है, बिल्ट एंड फिक्स प्रोड्यूस लो क्वालिटी। तो कोई बताएगा व्हाट इज लो क्वालिटी, क्यों लो क्वालिटी होती है? अब ये सोच के ना सवालात आपके जहन में आने चाहिए एंड वील ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दोस क्वेश्चंस। पहले भी ऐसी ब्लू ब्लू था या पहले सही था? पहले सही था, पहले भी ऐसी था। सो आई हैव टू बी हियर, फैगन को आवाज आती रहे। ठीक है, सॉरी। ये बात समझ में आ रही है, लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर था और जी आते जाइए, जल्दी आके बैठ जाइए। बग्स कब रिमूव हो रहे थे? जब कस्टमर चलाएगा और उसको नोटिस लेगा और कहेगा ये तो बग है, तो आप सही कर देंगे उसको। ठीक है, अब ये हमारे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, हम थोड़ा सा लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स को भी समझेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि आपने रिक्वायरमेंट ली कस्टमर से या स्पेसिफिकेशंस ली। फॉर अस इट हैज टू बी स्पेसिफिकेशन, नॉट द रिक्वायरमेंट्स। दोनों में फर्क पता है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस। अब ये नोट कर लीजिए और इसको आपके जहन में सवाल आना चाहिए और पूछना चाहिए सर से। आप नहीं पूछेंगे तो मैं बताऊंगा नहीं, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। जी आइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। एंड देन यू डू द कोडिंग। कोडिंग पार्ट इज लाइक यू आर डूइंग द प्रोग्रामिंग। ठीक है, फॉर ए स्मॉल प्रोग्राम जिसमें बहुत थोड़े से वेरिएबल्स हो, 100-150 लाइन का या 200 लाइन का कोड लिखना है, दैट इज ओके। फिर उसने बग्स बताए कि भाई मैं चलाता हूँ तो ये एरर आते हैं, वो आपने रिमूव कर दिया द सेकंड डॉटेड लाइन। उसके बाद फिर कुछ और कुछ बना के दिया आपने, तो फिर उसमें कुछ एरर आ गया। तो कंटिन्यूस फॉर लाइक 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड व्हेन देयर इज ए लार्ज एप्लीकेशन, ये मेथोडोलॉजी काम नहीं कर सकती है। तो हम देखेंगे कि क्यों नहीं कर सकती है। हम थोड़ा सा इंसान की लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा क्यों है। ठीक है, तो ये बिल्ट एंड फिक्स आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो बिल्ट एंड फिक्स क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। रिक्वायरमेंट होती है, उसको डायरेक्टली कोड कर देते हैं। आप बताइए क्या बनाना है, आप कस्टमर से कह रहे हैं बताइए क्या बनाना है, वो आपको बताता जाता है, आप बनाते जाते हैं। तो दिस इज अ प्रोग्रामर, देयर इज स्पेशलाइज्ड रोल, देयर इज नो रिक्वायरमेंट इंजीनियर, देयर इज नो टेस्ट इंजीनियर, देयर इज नो प्रोजेक्ट मैनेजर। एक आदमी है जो सारे काम कर रहा है। ठीक है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहेगा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, फॉर ए रीजन। अब रीजन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बात ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको दे चुका हूँ। स्मॉल, अब स्मॉल क्या है? आप कहेंगे जी इतना होता है, इतना होता है। तो अब यहाँ पर क्योंकि वी कांट ड्रॉ द लाइंस, छोटा ये होता है, बड़ा होता है, बट जो इंसान के ग्रिप में आ जाए और जो कर पाए वो दैट इज स्मॉल। लेकिन अगर एप्लीकेशन ऐसी है जो बहुत बड़ी है, जो एक आदमी के लिखने से नहीं होगी, तो प्रॉब्ली दैट्स लार्ज। अब हम जरा समझेंगे कि व्हाट इज लार्ज। If team puts lots of effort, somehow it completes, it will be a poor quality. अब ये एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है quality, a poor, good। अब ये कुछ चीजें हैं जो लिख लीजिए, what is quality in the software। या quality भी कोई ऐसी चीज है जो हम देख सकते हैं और डिफाइन नहीं कर सकते। कैन जी, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
चलिए तो अच्छी बात है, लोग आगे पूछ रहे नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले तो कल चल नहीं रहा था। ठीक है, so anybody can define quality, कोई बता सकता है what is quality, then what is poor quality, what is good quality? नहीं है तो लिख लीजिए, ठीक है, या तो आप पूछेंगे या मैं पूछूंगा, आप नहीं पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं आगे चला जाऊंगा। There are words and we are not asking questions, I'm going fast, ठीक है, लेकिन आप तो सामने बैठे हैं ना, आप बताएं, पूछेंगे कि सर इसका क्या मतलब है तो मैं बता दूंगा, इसकी तनख्वाह लेता हूँ, नहीं पूछेंगे तो आई विल मूव फॉरवर्ड। सर क्या है सर, बता ही दें, एग्जाम में ना पूछ लें आप। व्हाट इज क्वालिटी, मैं यही बता रहा हूँ, मैं बोर्ड पे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि फिर बाकी लोग नहीं सुन पाएंगे। डेफिनेशन लिख लीजिए, कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इज क्वालिटी। देयर आर 5 डेफिनेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जिसमें से 3 पॉपुलर हैं, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट। अब इसको समझिए क्या चीज है। एक चीज है रिक्वायरमेंट और एक है उसका पूरा होना, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि इट्स इंटेंजिबल, कैन नॉट बी विजुअलाइज। जैसे होता है ना, मर्सिडीज चाहिए तो आपको मालूम है मर्सिडीज चाहिए, आई कैन नॉट से यस नो, ठीक है। तो यू कैन विजुअलाइज एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज, ठीक है। जब आपसे कहूँ सुजुकी चाहिए तो यू कैन विजुअलाइज के व्हाट इज स्मॉल, व्हाट इज लार्ज, व्हाट इज, ठीक है। एंड यू नो द स्पेसिफिकेशन ऑफ मर्सिडीज एंड यू नो द स्पेसिफिकेशन ऑफ सुजुकी। बट सॉफ्टवेयर में ये क्योंकि विजिबल नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू राइट डाउन एंड टू एग्री एंड टू लॉ। तो रिक्वायरमेंट का समझना एक अलग पार्ट है और उसको कन्वर्ट करना इनटू द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एक अलग पार्ट है। वो हम पढ़ेंगे, एसडीएलसी पढ़ेंगे, मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। देयर आर 2 पार्ट। तो जो कस्टमर ने कहा वो समझ लिया, लॉक कर लिया, मिस नहीं हुआ और वही बना दिया, दैट इज क्वालिटी। आई समझ, क्या समझ में आई? एक एक करके बताइए, हाथ खड़ा कर लीजिए और जोर से बताइए। कुछ लोग पीछे बैठे हैं, कोई खास वजह है उसकी? सर से डिस्टेंस रखना चाहते हैं ना जगह, यार आप आगे आ जाइए। आपको कह रहे हैं द मैन एट द लास्ट जी। कोई खास वजह तो बताइए सर, मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ, मुझे पसंद नहीं आपकी शक्ल। तो ठीक है, चलिए बात हो गई जी, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉब्ली वी आर ऑलरेडी। अब ये देखिए, दिस पार्ट इज बिल्ट एंड फिक्स, ठीक है। ये छोटे वाले सॉफ्टवेयर यानी जो लेस प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम साइज है अगर लेस तो ठीक है ये, लेकिन जब ज्यादा होगा तो बहुत एफर्ट होगी। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्यों होगी, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ, ये वाली स्लाइड, ये देखिए, दिस इज स्मॉल साइज, दिस इज स्मॉल साइज, इट इज ओके। जैसी एफर्ट लग रही है, जैसी एफर्ट लग रही है उतना प्रोग्राम बन जाएगा। जितनी एफर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। अब वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज बातें नहीं करिए। जब क्लास खत्म हो रही है तो आप आ जाइएगा, अटेंडेंस लगवा दीजिएगा, या आप बाहर जाके भी कह सकते हैं सर ये मेरा नंबर है, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। डोंट टॉक, क्योंकि मैं बाकी इन लोगों से भी बात कर रहा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ। यू आर, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज खुदा के लिए आप इस क्लास में मत बैठिए, ठीक है। दिस इज, एंड फॉर सम रीजन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के वो मेथोडोलॉजी अप्लाई करके आप जितना प्रोग्राम का साइज बढ़ रहा है उतनी एफर्ट्स लग रही है, एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल एफर्ट्स नहीं लग रही है, एक्सपोनेंशियल एफर्ट नहीं लग रही है, ये आपको नजर आना चाहिए। अब ये सब समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कोई वजह होगी इसकी, कोई वजह समझ में आती है आपको? एनीबडी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि 100 200 500 लाइन का प्रोग्राम जो 2-3 लोगों ने लिखना हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उनसे बैंकिंग एप्लीकेशन लिखवा दूं तो उनसे बात नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा और बहुत मेहनत भी कर लेंगे तो शायद वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी और वो शायद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप विल अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। मेक सेंस या डज नॉट मेक सेंस? ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं, एक्सपेंशन क्यों लगेगी सर? जैसे यहाँ पर हुआ है वैसे वहां पर भी होना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करके। जहाँ 500 लाइनें लिखी है वहाँ 5000 लाइनें और 5 लाख लाइनें भी लिख सकते हैं 3 लोग। ऐसा है, ऐसा नहीं है? अच्छा, तो ऑनलाइन क्लास, मुझे पता नहीं है कि आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है। आप
इन केस ऑफ एनी इशू मुझे जस्ट रेज योर हैंड, और ताकि मुझे नोटिस हो जाए, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए तो मैं आपसे पूछूं और आप मुझे बताएंगे। कुछ नहीं समझ में आ रही है, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन, और इन केस ऑफ एनी इशू यू कैन आस्क। आई एम नॉट मूविंग अराउंड बिकॉज आपको आवाज आनी चाहिए, एंड आई एम स्पीकिंग अ बिट लाउडर, ठीक है। द ऑनलाइन क्लास, ठीक है भाई, अब ये भी बड़ा इशू है, मैं किससे बात जी सर, करूंगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है चलिए, सर। थैंक यू, थैंक यू। अभी हम जरा समझते हैं ऐसा क्यों है, ठीक है ना, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। इसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपेसिटी ऑफ द माइंड या कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है, नॉट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि हम क्यों पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंसान की लिमिटेशन कहाँ आती है, ठीक है। तो हम दो टेक्निक पढ़ेंगे। बहुत सारे काम को डिवाइड कर दो, एक आदमी के बस का नहीं है, उसको कहते हैं डीकम्पोजिशन। और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी को, अब मैं दो वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड द साइज, साइज का मतलब है लार्ज, आई हैव टू कम हियर अगेन। अब इसको हम जरा समझेंगे कि अगर सॉफ्टवेयर बड़ा हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, कह रहा है कि अगर छोटा सॉफ्टवेयर लिखना है 200-300 लाइनों का जिसमें कम वेरिएबल है तो ठीक है। अच्छा, ये आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट ये कि अगर आपको कस्टमर बहुत सारी थोड़ी सी चीजें बताएगा तो यू हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर बहुत सारी चीजें बताएगा तो यू हैव नो कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। आप बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे, फिल्टर कर लेंगे, आपके दिमाग में नहीं रहेगी। ऐसे ही जैसे मेरे पास पूरा लेक्चर बना हुआ है और मैं सुबह से शाम तक, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक सारी चीजें पूरे सेमेस्टर की एक ही दफा में पढ़ा दूं, वुड यू अंडरस्टैंड? व्हाई नॉट? बात सही है, बट व्हाई नॉट? कोई वजह है ना, कोई वजह है, कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की, उसको रिवाइज करने की और रिटेन करने की। इससे ज्यादा होगी तो कुछ नहीं होगा। सर आपने तो पढ़ा दिया, अपना काम पूरा कर दिया, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, 40 मिनट के बाद हमारी समझ में नहीं आया, दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। तो हम यहाँ पे भी ये पढ़ेंगे। अगर वो जो उन्होंने 6 महीने में सॉफ्टवेयर बनाना था और 3 दिन में बता दिया, उन्होंने तो बता दिया, बट डू वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? तो थोड़ा थोड़ा बताना, थोड़ा थोड़ा बनाना तो ठीक है, बिल्ड एंड फिक्स, अदरवाइज तो देयर आर स्पेशलाइज्ड रोल्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है ना, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे ही करना होता है। जैसे प्रोफेशनल्स अगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए नहीं आ सकते हैं तो आई कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर 4 डेज, फुल डेज, यानी 9 बजे से 5 बजे तक सर पढ़ा रहे हैं। मुझे मालूम है खाना खाने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा, बट देयर इज नो चॉइस, बैठो पढ़ो, क्योंकि उसकी एक कॉस्ट है, बैठने की, आने की, सारों की कॉस्ट है, तो यू हैव नो चॉइस बट यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे है, अगर आपके पास वेरिएबल्स कम है, रिक्वायरमेंट कम है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, हम थोड़ा सा ये भी समझेंगे लार्ज होता क्या है, ठीक है। तो अगर एक बैंकिंग एप्लीकेशन है, अगर 4 स्क्रीन है तो इट्स नॉट लार्ज, लेकिन अगर 40 स्क्रीन है, पीछे से इंटीग्रेटेड है और एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटीग्रेटेड है, तो कॉम्प्लेक्स भी है और लार्ज भी है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो सॉफ्टवेयर आपने लिखा है 6 महीने में, साल में, ये मेंटेन भी करना है। इसको जरा सी चेंज आएगी तो उसको चेंज, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ चेंज होगी। ये कौन सा स्क्रीन है जो नजर आ रहा है, ये कोड में कहाँ लिखा हुआ है, 10,000 लाइनों में या 1 लाख लाइनों में कहाँ लिखा हुआ है, अदरवाइज तो मुसीबत हो जाएगी। तो बिफोर यू स्टार्ट डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, यू शुड नो कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर कैसे अलग अलग होगा, इसका आर्किटेक्ट कैसे होगा, इसमें से चीजें ढूंढना कैसे हो जाए, आसान हो जाए, और नेम ऑफ द वेरिएबल से चीजों को कैसे समझूं, ठीक है। मसलन पूरा कोड लिखा हुआ है, सम वेरिएबल नेम with the dash primary, with the dash foreign, date can be write in plenty of ways, बट एग्रीमेंट के डेट बस ऐसे ही लिखनी है और किसी तरह से नहीं लिखनी है। तो सबको पता है कि दिस इज द वेरिएबल ऑफ द डेट, ये ऐसे लिखनी है। तो नेमिंग कन्वेंशन, कोडिंग कन्वेंशन, एन इंडेंटेशन, जो हमने कहा था ना, किताब के पीछे चैप्टर बना दो और उसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट बना दो, तो यहाँ पर भी ऐसी है, मोर रीडेबल सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ रही है? दीज आर द टेक्निक्स जो आपकी जिंदगी को आसान बनाएंगे। जो सॉफ्टवेयर आपने लिखा है वो 100 लोग, 50 लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे और मॉडिफाई कर पाएंगे।
बात समझ में आ रही है? मेक सेंस? ठीक है, तो साइज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी अगर आपको नॉट ओनली डेवलपमेंट, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा बता दिया जाए तब भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो हम जरा पढ़ेंगे अभी, ह्यूमन माइंड को पढ़ेंगे। ह्यूमन माइंड को नहीं पढ़ेंगे, विल स्टडी इन 10 मिनट्स कि ये है क्या, प्रॉब्लम क्या है। द नेक्स्ट स्लाइड इज ह्यूमन कॉग्निटिव। ठीक है, तो पहली चीज है साइज। ये अभी हमने देखा कि अगर सारा लेक्चर आप 4 दिन में 5 दिन में सुबह से शाम पढ़ा देंगे तो बहुत मुश्किल है आपके लिए एब्जॉर्ब करना, कॉम्प्रीहेंड करना। ठीक है, इसी तरह से मेंटेनेबल, कहा गया मेंटेनेबल। अच्छा ये कलर गलत दिखा रहा है, इट्स रेड कलर। मेंटेनेबल। तो अब दूसरी बात ये है कि लार्ज सॉफ्टवेयर बना तो दिया, मेंटेन भी करना है। ठीक है, एक चीज है, लिख लीजिए ऑब्सलीट। सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी ऑब्सलीट होता है। ऑब्सलीट का मतलब है पुराना हो जाता है। नहीं, लोगों को नई नई रिक्वायरमेंट जहन में आना शुरू हो जाती हैं और वो कहता है ये नहीं हो सकता, हो तो सकता है। अगर आर्किटेक्ट अच्छा है और सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल है तो दैट कैन बी, फंक्शनैलिटी कैन बी एडेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, आप पैसे जमा कराते हैं, एक कागज का टुकड़ा देते हैं, उस पर साइन करते हैं या ऑनलाइन, तो पैसे निकल जाते हैं। बैंकिंग यही है ना, और तो कुछ नहीं है। और आपका पैसा जमा करके किसी कॉर्पोरेट को दे देता है, उससे पैसे ले लेता है, 11% 9% इंटरेस्ट ले लेता है, दैट इज बैंकिंग। लेकिन आज से प्लीज डोंट टॉक द लास्ट बेंच। आपका इंटरेस्ट नहीं है, मेरी तरफ से इजाजत है, आप क्लास से बाहर जा सकते हैं। किसी को मजबूरी नहीं है क्लास में बैठने के लिए। There are certain rules in my class. अब मेरा अजम्पशन ये है कि आप लोग पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बैठे हैं। अगर ये अजम्पशन गलत है तो डोंट प्रूव मी रॉन्ग एंड यू मे लीव द क्लास। कोई तकल्लुफ नहीं करे इसमें कि सर को बुरा लगेगा। सर को कोई बुरा नहीं लगेगा। सर इज हियर फॉर ए रीजन। मैं अपना करियर गुजार चुका हूँ इंडस्ट्री में 30 साल। आई एम हियर फॉर ए रीजन। आई ज्वाइन यूनिवर्सिटी फॉर ए रीजन। जब मैं 50 इंटरव्यू करता हूँ ना तो 2 बच्चे काम के निकलते हैं, तो मैं कहता हूँ खुद ही जाके पढ़ा लेता हूँ उनको। अब दैट इज मेंटेनेबल। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को कोडिंग, स्पेगेटी कोड का एक वर्ड है, वैसे नहीं लिखना है, इसको तमीज से लिखना है। ठीक है, ताकि बाकी लोग समझ सकें। नॉट ओनली यू, अगर तुमने भी प्रोग्राम लिखा है, अगर 2 साल बाद दिखाया जाएगा, दैट हैपेंड कि आपने जो खुद 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 कोड लिखा है आपको 2 साल बाद दिखाया, भाई अब नहीं समझ में आ रहा ना, आप कहीं और है दिमाग, एंड यू नो यू लेफ्ट दिस प्रोजेक्ट एंड यू आर वर्किंग ऑन अनदर प्रोजेक्ट, तो आपके लिए मुश्किल है। तो द रीडेबिलिटी शुड बी देयर इन द कोड। ठीक है, या आप नौकरी छोड़कर कहीं और चले गए, तो दिस शुड बी मेंटेनेबल। जब तक 8-10 साल में सॉफ्टवेयर चलेगा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई मीन द टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देयर आर सेपरेट टीम। नॉर्मली रिक्वायरमेंट लेने वाली अलग टीम है, डेवलपमेंट वाली अलग है, और मेंटेनेंस वाली तो अलग टीम होगी और छोटी सी होगी। ये तो कोई और टीम 50 लोगों की और लगी हुई होगी, उनको तनख्वाह दी जा रही होगी। एंड देन टीम, 3 लोगों में तो कोई मसला नहीं है ना, तुमने क्या काम किया था मुझे बता दिया। लेकिन अगर 30 लोग हैं और 100 लोग हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, असाइनमेंट कौन देगा, उनके काम को चेक कौन करेगा, उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई तो क्या होगा, उसका लैपटॉप चोरी हो गया लियारी से गुजरते हुए तो क्या होगा, दीज आर, आग लग गई ऑफिस में तो क्या होगा। तो देयर आर, यू नो, देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी अप्लाइड कि काम जाया ना हो 100 लोगों का। और कुछ लोग यहाँ काम कर रहे हैं कराची में, कुछ लोग लाहौर में इस प्रोजेक्ट में है, तो क्या होगा। तो देयर आर सर्टेन रूल्स टू बी अप्लाइड। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, वर्जन कंट्रोल कैसे होगा, कहाँ रखा जाएगा, कैसे इंटीग्रेट होगा, टेस्ट होने के बाद टीम कैसे रिस्पॉन्स करेगी। देयर आर सर्टेन रूल्स जो अभी आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन बट देयर आर रूल्स जो बड़े, ठीक है। इस क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि सॉफ्टवेयर आपने बनाया है 10 लोगों के लिए, बैंक में अगर 1000 लोग यूज कर रहे हैं तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। यस, और अगर 15 साल का और 15 लाख लोगों का डेटा पड़ेगा उस पर, दैट इज आल्सो रिड्यूसेस द परफॉर्मेंस। आपको यहाँ परफॉर्मेंस चेक कर लेनी चाहिए बिफोर यू डिलीवर इट टू द कस्टमर। सर हमारे पास तो 10 ही लोग हैं, तो हाउ कैन यू चेक द परफॉर्मेंस कि 1000 लोग जब लॉग इन करेंगे तो परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी। आप आगे आ जाइए, आपको मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। आप आगे आ जाइए, आप इधर उधर से झांक के सर को दे। मेरे साथ चैलेंज ये है कि मुझे यहाँ बच्चों के साथ भी बैठना है, अदरवाइज तो आई वुड हैव, आई लव ट्रैवलिंग, राइट, बट दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्या बता रहा था मैं,
ठीक है। तो डेवलपमेंट टीम, मेंटेनेबल एंड साइज। अब हम जरा पढ़ते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब ये सवाल है आप लोगों से, क्या है, व्हाट इज द आंसर? इट्स अ फिजिकल टास्क और इट्स अ मेंटल टास्क? दोनों? दोनों तो नहीं है भाई। दोनों कैसे है कंफ्यूजन तो क्लियर कीजिए, इसको कैसे दोनों कैसे है? दोनों नहीं है भाई, मेंटल है, मेंटल। अगर आपकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है तो फिजिकली आप प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे, लॉजिक नहीं लिख पाएंगे, कोड नहीं लिख पाएंगे, एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इट्स ऑल मेंटल वर्क। ठीक है। मेरे अगर हाथ में दर्द भी है और मेरे हाथ कुछ नहीं है तो मैं किसी को बता सकता हूँ भाई ये करो, इसकी लॉजिक इसको करो, पैरामीटर सारी, और दिस आई बीन डूइंग। ठीक है, तुमसे लॉजिक नहीं बन रही, इधर आ जाओ। ये कोडिंग मुझे नहीं आती है जावा की, मैंने सी प्रोग्रामिंग है, बट यू नो दिस, राइट दिस सूडो कोड, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, यू नो व्हाटएवर इट इज ऑल मेंटल वर्क। लेकिन पढ़िए जरा, योर थॉट्स, योर एक्सपीरियंस एंड सेंस, ये सारी चीजें ह्यूमन कॉग्निटिव है या ब्रेन से ताल्लुक है, इसका इंटेलेक्ट फंक्शन है। अब ये सवाल है आपसे, ये सारी चीजें चाहिए, अटेंशन, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो बताएगा ये सारी चीजें क्या हैं? जजमेंट, इवैल्यूएशन, रीजनिंग, कंप्यूटेशन। कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, एक मेमोरी होती है और एक लॉजिक यूनिट होता है। ये सारी तीनों चीजें इंसान के दिमाग में भी है। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर सिर्फ जो गेम खेल रहा है, वीडियो चला रहा है, एवरीथिंग इट बेस्ड ऑन टू फंक्शंस। जो इंसान के दिमाग में क्या करता है? क्या करता है भाई? नहीं पता तो लिखिए ना और सोचिए, कहीं से ढूंढ के निकालिए। दिस इज लर्निंग, कोई टेस्ट थोड़ी हो रहा है, सिखाने ही तो आया हूँ ना। सवाल सर ने पूछ लिया है तो नहीं पता चल रहा तो या सर से पूछेंगे या ढूंढ के लाएंगे, दो ही तरीके हैं। सर से नहीं पूछ रहे तो खुद ही ढूंढ के लाएंगे। ठीक है जी, सवाल समझ में नहीं आया? सर ने ये पूछा है कि कंप्यूटर में तीन चीजें होती हैं, एक प्रोसेसर होता है, एक मेमोरी होती है और एक लॉजिक यूनिट होता है। तो कंप्यूटर या प्रोसेसर डज ओनली टू थिंग्स। जो भी आप कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इट डज ओनली टू थिंग, द सेम थिंग विच डज योर माइंड। वो क्या दो चीजें? ये सवाल है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? डिसीजन मेकिंग। जी, कोई जवाब देना चाहेगा? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। चलिए यहाँ से जवाब आ रहा है, डिसीजन मेकिंग। नहीं, डिसीजन मेकिंग आप करते हैं, डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर जो आप कहते हैं वो कर देता है। कंप्यूटर डज नॉट मेक द डिसीजन। क्या करता है? जी जी, शाबाश। प्रोसेसर है तो प्रोसेसिंग ही करेगा ना, अल्लाह की बंदी। कुछ और करता है, कंप्यूट करता है और कंपेयर करता है। डज ओनली टू थिंग्स। कंप्यूट का मतलब है ऐड, सब्ट्रैक्ट, और कंपेयर का मतलब है इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इसके बराबर है। डज ओनली टू थिंग्स, बस। ठीक है, पहली बात तो ये, इन सवालों को क्वेश्चन करिए। सर आप सही नहीं कह रहे हैं, आप नाश्ता करके नहीं आए, आप नींद में। क्वेश्चन करें, अपने माइंड में क्वेश्चन करें, ये सही है या गलत है। वी हैव स्टॉप्ड माइंड। अल्लाह के बंदे शोर नहीं मचाए। ठीक है, क्वेश्चन दोस आंसर्स। Don't look at my face, age, and my white beard. Probably this could be wrong. It makes sense in your mind. ये बात सही है गलत है? If it does, then you will remember it. अब दूसरा सवाल, ये बात सही है गलत है? सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया, फिर पूछ रहे हैं ये बात गलत है या सही है। सर ने हो सकता है गलत बताया हो।
थिंक यूज योर माइंड, ये चीज हमने छोड़ दी है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिसीजन, ये इंसान करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और डिसीजन लेता है। व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल अप्रोच। चलिए आप दुबई जा रहे हैं और आपके बैग की जिप खराब हो गई है और टैक्सी बाहर खड़ी हुई है, व्हाट वुड यू डू? एक प्रॉब्लम है, यू हैव नो टाइम, बैग खरीद लूं, जिप सही करा दूं, गाड़ी ऊबर बाहर खड़ी हुई है, जिप खराब हो गई है एंड यू नीड टू रीच टू द एयरपोर्ट। अब ये प्रॉब्लम है, क्या करेंगे? बस सोचिए, उसको लिख लीजिए और सर को आगे बताएंगे, सर हमने तो घर जाके नहीं सोचा था, कल फिर आपको जवाब देंगे। These are problem and decision making techniques. कुछ लोग तेज होते हैं इसमें because of their analytical approach, and there are certain people who will take longer to take the decision. ठीक है, तो any computer engineer should have a very strong analytical approach. Yes or no? Yes, no, yes. अभी कैसे होती क्या है और बढ़ेगी कैसे, अब ये भी सोचना है। तो पहले तो मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, मेरी एनालिटिकल अप्रोच वीक है, तो मुझे कैसे होगी। एक एल्गोरिथम का कोर्स है, पता है कोर्स में है एल्गोरिथम का कोर्स? नहीं पता, तो देखूं कि ये इंपॉर्टेंट कोर्स है, क्यों पढ़ना है मुझे, इससे क्या होगा। कैलकुलस का कोर्स, इससे क्या होगा। कैलकुलस इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही कि कैलकुलस पढ़ाई जा रही है, देयर आर रीजनिंग, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसे होगा। दैट्स हाउ यू इंप्रूव योर रीजनिंग, एनालिटिकल अप्रोच। चलिए तो क्या होगा दुबई में जाने में, कोई बात नहीं है, दूसरी फ्लाइट ले लेंगे, क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू। प्रॉब्लम है, यू नीड टू एनालाइज द प्रॉब्लम एंड गिव मी अ सॉल्यूशन इन 10 मिनट्स। बाहर खड़ी हुई है ना ऊपर, चलें सोचेंगे इसके ऊपर। यू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ द माइंड, इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस एनफ यू विल हैव चैलेंज। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेवल करता होगा उसको मालूम है क्या करना है, वो कहेगा भाई ये करो फटाफट, चलो चलो चलो, ये क्या तुम इस चक्कर में पड़ गए। एनीबॉडी हु इज ट्रैवलिंग हैज एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन जो पहली दफा जा रहा होगा बेचारा, क्या करूं अब, परेशान हो जाएगा बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एक्सपीरियंस, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज, उसको समझना और फिर आगे कोड करना। क्यों आगे नहीं जा रहा भाई। इंसान की एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, फ्यू सेकेंड्स एंड प्रॉब्ली आवर, जिसमें आप शॉर्ट टर्म मेमोरी जिससे आप सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर लॉन्गर मेमोरी में ले जाते हैं। समझते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या चीज़ है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी 10:15 बज रहे हैं और कितने घंटे रह गए, तो आप क्या करेंगे? आप घड़ी देखेंगे और अब आपकी जो परमानेंट मेमोरी है या लॉन्गर मेमोरी है उसमें से, लॉन्ग टर्म मेमोरी में से ढूंढ के निकालेंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स स्टोर्ड इन योर मेमोरी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो आपको मालूम है दिन में कितने घंटे होते हैं, आप उसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये वो प्रोसेसिंग पार्ट है जो कंप्यूट कर रहा है, ये कंप्यूट कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी को मैं दिखा रहा हूँ किसी और तरह से। अब नंबर 1 2 3 4, 1 क्या है, ये आंसर है, इसका जवाब है। 2 3 4 एंड 5, जरा देखिए समझ में आ रही है बात। अच्छा, ऑनलाइन क्लास ये 10 मिनट रह गए, फिर आप शायद बाहर आ जाएंगे, तो आपको री लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, तो दैट वाज द क्वेश्चन। आपको दिखाया गया घड़ी और आपसे पूछा गया, तो आप क्या करेंगे शॉर्ट टर्म। ये साइज दिखाया जा रहा है, दिस इज वेरी स्मॉलर इन साइज, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन लॉजिक, बेस्ड ऑन जितने आप गुजार रहे हैं वक्त, उसके साथ साथ आपकी मेमोरी में कुछ चीजें स्टोर हो रही हैं जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर
कोई चीज बताई जाए जिसपे आपकी अटेंशन और फोकस ना हो, वो बहुत जल्दी दिमाग से महव हो जाएगी, भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 1 साल पहले कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था, इसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जो आपको आज भी याद है, या 10 साल पहले। Why? Because that is, for some reason, it's part of your memory. It is stored, and sometimes you don't store purposely. You don't focus. You don't engage your mind. ठीक है, ये इंसान की फितरत है, ये इंसान के पास माइंड है, लेकिन ये बहुत पावरफुल माइंड है, एक बहुत जबरदस्त पावर है जो अल्लाह ताला ने दिया है। पता है ना ये बात? आइंस्टाइन ने कितने % यूज की थी, और हम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इट हैज सर्टेन लेयर्स। इंसान का जो माइंड है, मूविंग बर्ड को जो आदमी फायर करता है, मूविंग बर्ड को, वो बर्ड छोड़ने से पहले फायर करता है, ये बात पता है आपको? तो हाउ कम अभी मूव नहीं कर रहा है और उसने फायर कर दिया और वो एग्जैक्ट टारगेट पे? दैट काइंड ऑफ पावर इंसान के पास है, लेकिन उसको फ्रीजर में रखा हुआ है, उसको इस्तेमाल नहीं करना, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल। पोटेंशियल अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत दी है, उस नेमत को 2 चीजों से हम खराब करें, मायूसी से और निकम्मेपन से। मायूसी से कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता, सुन रहे हैं ना, तो हम यकीन भी कर लेते हैं, हाँ यार सही है बिल्कुल, ये जो दिया है ना ये चाइना का है, ये अल्लाह ताला ने नहीं दिया, ये ऐसे ही होगा शायद, ठीक है, ठीक है। तो दैट्स अ लिमिटेशन। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपको फौरन दी जाए, यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड। अब इसका लार्ज प्रोग्राम से क्या ताल्लुक है, साइज से क्या ताल्लुक है? डज इट मेक सेंस? कुछ समझ में आ रही है? कुछ ताल्लुक नजर आ रहा है कि अगर बहुत सारी चीजें पूरे बैंकिंग की रिक्वायरमेंट आज ही दे दी जाए, तो विल आई बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्टोर? नो, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए 3 लोगों को एज ए बीए, तुम ये वाले मॉड्यूल को देखो, तुम ये वाले मॉड्यूल को देखो, तुम ये वाले मॉड्यूल को देखो, और तुमको पहले से बैंकिंग पता हो, इसलिए जो कुछ वो बताएगा तुम्हारे लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल ना हो, ठीक है। तुम एचआर देख लेना, बिकॉज यू बीन डेवलपिंग एचआर एंड यू नो द टर्मिनोलॉजी, यू आर ब्रांच कॉर्पोरेट बैंकिंग, तुम ये वाली चीजों को, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट नॉलेज एंड यू आर टेकिंग द प्रोसेस ऑफ दिस बैंक, and this is much easier to understand, to record and to transfer that to the development team. समझ में आ रही है? रिक्वायरमेंट इंजीनियर, बीए का एक रोल जो पहले से इसके पास है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का होता है, आप भूल जाते हैं, यू ओवरराइड दैट बिकॉज ऑफ द साइज। देखिए बात समझ में आ रही है? बातें जो लिखी हुई हैं, थोड़ी सी चीजें हैं तो शायद आपके जहन में रहेंगी, ना वो एक के ऊपर एक लिखता जाएगा। एंड दैट्स अ साइज। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द साइज, अभी आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, वो 7 नंबर है, तो मेरे ख्याल से जो ज्यादा फोकस करेंगे उनका 7 नहीं होगा, तो 8 9 हो जाएगा शायद। जो ज्यादा फोकस नहीं करते होंगे प्रॉब्लम 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बट आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट बिकॉज रिसर्चर्स ने ये बात कही है। लेकिन यहाँ बात ये समझ में आ रही है कि अगर हमारी ह्यूमन कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए तो हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। बट यू कैन ऑलवेज ट्रेन योर माइंड। रीडिंग तो रीडिंग होती है, लेकिन आपको मालूम है फास्ट रीडिंग भी हो सकती है। यू कैन ऑलवेज ट्रेन योर माइंड। ऐसा है या ऐसा नहीं है? है? कहाँ देखा ये बात या कहाँ सुनी है? कहीं सुना है ये बात? मैं इस उम्र में अगर भागूं किसी ओलंपियन के साथ तो उसके बराबर भागूंगा या वो मुझसे आगे निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा। क्यों भाई? क्यों? हाँ बात सही है, क्यों जी? एनर्जी तो एक अलग बात है, प्रैक्टिस। वो भागता रहा है ना, सुबह से शाम भागता है, उसको मालूम है ओलंपिक जीतना है और सारा कुछ है, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। तो वो जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ मिड टर्म से पहले पढ़ते हैं उनको पढ़ने में मुश्किल होगी, 15 मिनट बाद नींद आएगी, लेकिन जो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं उनको कोई मसला नहीं होगा बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। ये बात सही है गलत है? बट देयर इज एन एबिलिटी
जो बात आप 2 घंटे में पढ़ते हैं वो कोई 20 मिनट में पढ़ सकता है. यू कैन डू दैट, यू कैन ट्रेन योर माइंड. ये ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को. 3 सेकंड होते हैं इंसान के पास, 3 सेकंड, जिसमें उसने मान देखना है कि क्या करना है. वो 3 सेकंड को 6 या 9 की प्रोसेसिंग के बराबर बनाने के लिए उसके माइंड को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करना है हु इज एन एनिमी एंड हु इज नॉट एनिमी. बट यू कैन ऑलवेज डू दैट विद द ट्रेनिंग, विद द फोकस. ये बहुत जबरदस्त पावर है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बढ़ती है, ये ज़ाया नहीं होती है. इसको फ्रीजर में रखेंगे और अल्लाह के पास ले जाएंगे, अल्लाह फ्रेश है कहीं और लगा दें इसको तो लग जाएगा कहीं और. तो यूज इट. ठीक है. अब ये एक रिसर्च है कि जनाब एक कैरेक्टर है और इतनी जगह लेता है, तो हम देखेंगे चंक क्या चीज होती है, इसको याद रखना क्या होती है. व्हाट इज चंक? आप बहुत सारी चीजों को जमा कर देंगे तो हम देखेंगे चंक. तो नॉर्मली देयर आर 7 प्लेसेस जो आप याद रख सकते हैं. इससे ज्यादा हो तो आप याद नहीं रख सकते हैं. अच्छा, मुझे जरा याद दिला दिएगा, इनके टाइम खत्म होने वाला है, मुझे दोबारा से लॉग इन करना होगा जूम पे. अभी हाउ मच टाइम? फ्यू मिनट्स, 3 मिनट्स. ठीक है. तो अब जरा समझते हैं कि कैसे कुछ चीजें होती हैं जो हम आपने देखा होगा कि कैसे याद रखी जाती हैं. अब ये नंबर याद रखा जा सकता है. अगर मैं आपको दिखाऊं और मैं कहूं इसको जरा देख लीजिए और बताइए क्या नंबर लिखा हुआ था. इट्स डिफिकल्ट. ठीक है, इट्स डिफिकल्ट. ठीक है. यू विल हैव अ स्ट्रगल इन रिमेम्बरिंग दिस नंबर. किसी सेमेस्टर में नंबरिंग सिस्टम पढ़ा होगा, ऑक्टा, हेक्सा, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था. अभी वो वाला नंबर इस तरह से लिखा हुआ है और ये ऑक्टा में कन्वर्ट कर दिया. ये वाला नंबर आसान है या ये वाला नंबर आसान है, और क्यों? हाँ, बात तो सही है, वाला आसान है. अब समझ में आ रही है? दिस इज ह्यूमन कैपेसिटी. एक लार्ज नंबर को याद रखना जरा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 6251 को याद रखना और रिपीट करना और जवाब देना. अब मैं अगर बंद भी कर दूं तो आपको याद रहेगा. क्या नंबर था भाई? सॉरी 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 सॉरी, क्या नंबर था? ये नंबर याद नहीं होगा, ये नंबर याद नहीं होगा, ये याद होगा. यू अंडरस्टैंड योर माइंड हाउ डज इट वर्क्स. ठीक है. तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं किया, उस नंबर को ऑक्टल में कर दिया. दैट इज द रीजन वी डू इट. वी डू इट पर्पसली, ताकि हम मशीन लैंग्वेज को पढ़ सकें, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ सकें. ये नंबर याद नहीं होंगे. दिस इज ऑल बिट. कंप्यूटर के अंदर ऐसी होती है, लेकिन उसको याद रखने के लिए हम कहते हैं ये है वर्ड, या हेक्सा में कर देंगे और कंप्रेस कर देंगे. ठीक है. ये तो 3 बिट्स को किया है ना, तो अगर 8 बिट को कंप्रेस करेंगे तो हेक्सागोनल में या हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे. इसका एक और तरीका भी है. अब ये नंबर मुझे याद रखना मुश्किल है, तो मैंने क्या किया, एक टेक्निक यूज कर ली विच इज नॉन स्टैंडर्ड टेक्निक. देख रहे हैं आप? मैंने कहा पहला वाला 1 है, फिर 0 है, फिर 1010 तरह से. तो प्रॉब्लम दिस इज मेक सेंस. कुछ लोग इस तरह की टेक्निक यूज कर लेते हैं याद रखने के लिए. ठीक है ना. टीवी में भी आते हैं, इसका नंबर बताओ, इसके बाद बताओ, इसके बताओ, तो वो लोग. ठीक है. तो दिस इज लाइक ह्यूमन टेक्निक्स, हैव योर ओन टेक्निक्स. कुछ लोग कहते हैं मैं कहानी बना लेता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं लॉजिक बना लेता हूँ, कुछ. तो दैट्स हाउ यू रिमेंबर द नंबर. जो नॉर्मल आदमी के लिए याद रखना मुश्किल है, लेकिन ये लोग कर लेते हैं. क्या करते हैं, अपनी अपनी टेम्परेरी मेमोरी को लॉजिक में कन्वर्ट करके कहीं स्टोर करवा लेते हैं. ठीक है. अब ये बातें आपको देख लीजिए कि सपोज आपको एक नंबर दिया जाए और आपको बिजी आ रहा हो, तो आप 2-3 दफा नंबर डायल कर सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि आपको याद हो जाता है. लेकिन आपसे बोला एक हफ्ते बाद नंबर डायल किया जाए तो प्रॉब्ली विल हैव द चैलेंज. ठीक है. ठीक है ना. आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर 1 वीक आपसे कहा जाए तो आपको चैलेंज होगा, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में स्टोर नहीं हुआ. लेकिन आपको कुछ नंबर याद होते हैं.